रीबर्थ ऑफ डॉक्टर डेविल एपिसोड 5। हर्ष की नजरें कशिश को वहां से जाते हुए देखकर कॉम्प्लिकेटेड हो गई। दादी माँ चलिए यहाँ से। वैदेही जी और लीला आंटी ऑलरेडी जाने के लिए मुड़ गई थी और कशिश उनके साथ वहां से चली गई। आज के लिए थैंक यू सो मच, मुझे ये ड्रेस काफी पसंद आई थी, कियारा ने हर्ष से कहा। स्पेशली अब जब हर्ष ने फोर्सफुली कशिश से यह ड्रेस उतारवा ली है सिर्फ उसके लिए, तो उसे ये ड्रेस और भी ज्यादा पसंद आने लगी थी। मुझे खुशी है कि तुम्हें पसंद आई। क्या तुम और शॉपिंग करना चाहोगी? नहीं, मैं कंपनी वापस जाना चाहती हूँ। जहाँ तक मेरा अंदाजा है कंपनी के बाहर के रिपोर्टर्स ऑलरेडी अब तक जा चुके होंगे। मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। मगर कियारा हुए बोली, मगर मैं अपनी गाड़ी से यहाँ आई थी, आलिया को अपनी गाड़ी दे दो, तुम मेरे साथ मेरी गाड़ी में चलो। हर्ष ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराया तो कियारा ने शर्माते हुए अपना सर नीचे झुकाकर कहा, जब भी मैं तुम्हें देखती हूँ मैं तुमसे अलग नहीं होना चाहती। क्या तुम थोड़ी देर और मेरे साथ नहीं रुक सकते? आखिर में नेचुरली हर्ष ने हार मान ली। लेकिन जब वो लोग मॉल के अंडरग्राउंड पार्किंग में पहुंचे तो गाड़ी की ड्राइवर सीट पर कियारा जाकर बैठ गई और बोली, मैं तुम्हें कंपनी वापस छोड़ देती हूँ। कियारा ने कहा और हर्ष को एक प्लेफुल स्माइल दी जिसकी वजह से वो खुश और हेल्पलेस दोनों फील करने लगा। लिटिल गर्ल, तुमने वो ड्रेस उसे क्यों दी? भले ही वो तुम्हारे लिए सूटेबल नहीं थी मगर तुम्हें उन्हें वो नहीं देना चाहिए था जो उन्हें चाहिए था। वैदेही जी की टोन इंडिफरेंट थी और उनका चेहरा शांत। तो कशिश हल्की मुस्कुराहट के साथ बोली, अगर वो मुझे सूट नहीं कर रही है तो किसी और को देने से क्या फर्क पड़ता है, और उसके अलावा इस बार मुझे काफी प्रॉफिट हुआ। ये सुनकर हैरानी भरी चमक वैदेही जी की आंखों में आ गई और उन्होंने कहा, लगता है इतने सालों में तुमने सीख लिया है कि इस तरह के लोगों के शकल में कैसे आसानी से आगे बढ़ा जाता है। पिछली बार तुम्हें हॉस्पिटल में देखकर मुझे लगा था कि तुम बहुत ही ज्यादा जिद्दी हो और इस बात से मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। ये सुनकर कशिश मुस्कुराकर बोली, मैं कभी कभी थोड़ा सा सफर करूं, ये ठीक है, मगर मैं हमेशा वो नहीं होगी जो हारेगा। लेकिन लीला आंटी जो साइड में खड़ी थी वो थोड़ी डिसअपॉइंट नजर आ रही थी और उन्होंने कहा, उस हाइपोक्रिटिकल लड़की ने आपसे वो ले लिया जो उसे चाहिए था। मैं शर्त लगा सकती हूँ कि वो इस वक्त सातवें आसमान पर घमंड से नाच रही होगी। ये सुनकर वैदेही जी कोल्ली बोली, उसे थोड़ी देर के लिए प्राउड होने देते हैं, आखिर में वही एक दिन रोएगी। लीला आंटी बस हल्का सा मुस्कुराई। उन्हें नेचुरली वैदेही जी के प्लान पर भरोसा था। पक्का मैडम। मॉल से बाहर आने के बाद कशिश पार्किंग लॉट की तरफ गई गाड़ी लेने के लिए और लीला आंटी और वैदेही जी रोड के किनारे बाहर इंतजार कर रही थी। इस मोमेंट पर कियारा अपनी गाड़ी में बैठकर अंडरग्राउंड पार्किंग गराज से बाहर आई और उसने थोड़ी दूरी पर वैदेही जी को उनकी व्हीलचेयर पर उनकी मेट के साथ देखा। भले ही वो क्लियरली वैदेही जी का चेहरा नहीं देख पाई थी, लेकिन मॉल में ऐसे कैसे कितने पॉसिबली लोग होंगे जो व्हीलचेयर पर आए होंगे। वो सार्कास्टिकली हंसी, इस बुढ़िया को क्यों कशिश जैसी कोल्ड और गुस्सेल लड़की के साथ घूमने था? इसे सचमुच नहीं पता कि लाइफ एंजॉय कैसे की जाती है। कियारा ने हल्का सा ब्लिंक किया और उसके चेहरे पर कोई इमोशन नहीं थे और उसने गाड़ी के एक्सीलरेटर पर पैर रखा। वही जब कशिश अपनी गाड़ी लेकर आए तो उसने इजीली कियारा की रेड फरारी को देख लिया। उसे सबकॉन्शियसली ऐसा फील हुआ जैसे कुछ तो गलत है, मगर जब तक उसे रियलाइज हुआ कियारा की गाड़ी ऑलरेडी वैदेही जी और लीला आंटी की तरफ स्पीड से बढ़े जा रही थी, ये देखकर कोशिश का दिल तेजी से धड़कने लगा। कियारा में सचमुच बहुत ही ज्यादा हिम्मत है। अब वो क्या करने की कोशिश कर रही है? उसने गुस्से में हॉर्न बजाया जिसकी वजह से एक लाउड आवाज पूरे प्लाजा में इको होने लगी। कियारा, संभल के, सामने लोग हैं। हर्ष जो पैसेंजर सीट पर बैठा हुआ था और म्यूजिक ढूंढ रहा था, उसने तुरंत ऊपर देखा जब उसने और उनकी आवाज सुनी और नोटिस किया कि कियारा की गाड़ी किसी को टक्कर मारने वाली है। वहां पर तेज ब्रेक्स की आवाज आई और वो हाई परफॉर्मेंस फरारी स्पोर्ट्स कार ठीक लीला आंटी और वैदेही जी के सामने जाकर रुकी। लीला आंटी जी यूजुअली शांत और कलेक्टेड रहती थी, उनका चेहरा डर के मारे सफेद पड़ गया। वो तुरंत वैदेही जी के सामने जाकर खड़ी हो गई जो उनकी लॉयल्टी का साइन था। हर्ष, तुमने मुझे डरा दिया, क्या हुआ? ये सुनकर हर्ष ने सख्त चेहरे के साथ कहा, तुमने ऑलमोस्ट किसी को गाड़ी से टक्कर मार दी थी। बिल्कुल नहीं, मैं गाड़ी कंट्रोल में ही रखी थी। हर्ष ने सर उठाकर ऊपर देखा तो उसे दो बुढ़ी औरतें दिखाई दी गाड़ी के सामने जो काफी ज्यादा डरी हुई लग रही थी। फिर उसने कशिश को देखा जो गाड़ी से सफेद चेहरे के साथ डरे हुए उनके पास भागते हुए पहुंची और बेचैन होकर वैदिक जी के सामने बैठने हुए उन्हें चेक करते हुए बोली, दादी माँ क्या आप ठीक है?
वैदेही जी थोड़ा डर तो गई थी, मगर उनकी आंखें बहुत ही खतरनाक हो गई थी। इतने सालों के एक्सपीरियंस के बाद वो कैसे नहीं समझ सकती थी कि वो गाड़ी जानबूझकर उनकी तरफ आ रही थी। वो गाड़ी में बैठा इंसान एक्चुअली उन्हें ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, लेकिन उन्हें डराना जरूर चाहता था। मैं ठीक हूँ। मैं बहुत ही बुढ़ी हो गई हूँ ना, इसलिए इस तरह डर गई। लीला, क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ मैडम। जैसे एक बार कंफर्म हो गया कि वो दोनों ठीक हैं, कशिश का चेहरा तुरंत कोल्ड हो गया। वह तेजी से खड़ी हुई और उसने फरारी की तरफ देखा और उनकी तरफ स्ट्रेट जाने लगी। रिसेंट जो एक्सीडेंट हुआ उसकी वजह से कशिश का जो पावरफुल, कोल्ड और गुस्से वाला ऑरा था वो आसपास के लोगों को भी नर्वस कर रहा था। गाड़ी की खिड़की पर तेज बैंग बैंग की आवाज होने लगी, जैसे वो ऑलमोस्ट टूट ही जाएगा। कियारा ने अपने लिप्स बाइट किए और गाड़ी से बाहर आई। कशिश, स्लैप, एक तेज थप्पड़ की आवाज वहां पर गूंज गई। कियारा अभी तक ठीक से बाहर भी नहीं आ पाई थी। जब उसके चेहरे पर एक तेज थप्पड़ पड़ा, उसे गाड़ी के दरवाजे का सहारा लेना पड़ा था ताकि वो गिरे नहीं। उस थप्पड़ का फोर्स इतना पावरफुल था कि उसके होंठ कोने से फट गए और वहां से खून आने लगा और कुछ सेकंड के अंदर ही इसका आधा चेहरा सूज गया। कियारा ने उम्मीद नहीं की थी कि पतली दुबली दिखने वाली कशिश के अंदर इतना ज्यादा ताकत होगी। क्या करने की कोशिश कर रही थी तुम? कशिश की आवाज में गुस्सा साफ नजर आ रहा था और वो कियारा की तरफ ऐसे देख रही थी जैसे आंखों से ही जलाकर उसकी जान ले लेगी। कशिश, मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या बोल रही हो। मैंने क्या गलत किया है? अचानक से तुमने मुझे इस तरह मारा क्यों? कियारा ने अपना चेहरा कवर किया हुआ था। उसकी आंखों में आंसू भरे थे और वो बहुत ही मासूम दिख रही थी। फाइनली एक आंसू उसकी आंखों से गिरा, बिल्कुल परफेक्ट ड्रामेटिक इफेक्ट की टाइमिंग के साथ। डैम इट, ये लड़की पैदा ही एक्ट्रेस बनने के लिए हुई थी। मैंने तुम्हें क्यों मारा? क्या तुम्हें नहीं पता? कशिश ने गुस्से में कोल्डली कहा। फाइन, जितना मर्जी करो उतना नाटक करो। मैं तुम्हें बताती हूँ क्यों, क्योंकि मुझे तुम्हारी यह शक्ल पसंद नहीं आई। कशिश ने फिर से कियारा को मारने की कोशिश की, मगर किसी ने इस बार उसका हाथ बीच में ही पकड़ लिया। हर्ष को ड्राइवर सीट से बाहर आया और उन तक पहुंचा और उसने कशिश का हाथ पकड़ा हुआ था और उसकी तरफ घूर कर देख रहा था। कियारा ने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया। कशिश ने उसकी तरफ कोल्डली देखा और उसकी इमोशन बिल्कुल नहीं बदले। यह ऐसा करना नहीं चाहती थी। कशिश का चेहरा एक्सप्रेशन लेस था और उसकी आंखें कोल्ड। हाँ बिल्कुल, तुम्हारी नज़रों में तो अगर यह किसी दिन किसी को मार भी देती है तो वो एक एक्सीडेंट ही होगा। हर्ष के होठ हिले मगर कोई आवाज बाहर नहीं आई। कशिश की इंडिफरेंट ऐसी थी जैसे कोई इनविजिबल हाथ उसके दिल को निचोड़ रहा हो, जिसकी वजह से उसे सफोकेटेड फील होता था। ठीक उसी वक्त ब्लैक रोल्स रॉयस वहां पर रुकी। आलिया उसमें से बाहर आई और उनको कियारा को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके पास पहुंची, क्योंकि उसने थोड़ी देर पहले देख लिया था कि क्या हुआ है। कशिश, तुम्हें हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है? तुम हमेशा प्रॉब्लम्स क्यों क्रिएट करती रहती हो? कियारा ने ठीक कह दिया ना कि एक्सीडेंट था, तो तुम उसे अब क्यों परेशान कर रही हो? किसी को भी चोट नहीं लगी है, राइट? और अगर किसी को चोट लग भी जाती तो क्या फर्क पड़ता? ये जो बूढ़े लोग हैं तुम्हारे साथ, वो इस गाड़ी का एक आईना भी अफोर्ड नहीं कर सकते। ये सुनकर कशिश ने उनकी तरफ मुड़कर देखा तो उसे कियारा की आंखों में आंसू मगर एक नफरत वाला लुक दिखाई दिया और आलिया के चेहरे पर घमंड। उन लोगों को सचमुच किसी के मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। कशिश, मैं सचमुच उन लोगों को डराना नहीं चाहती थी। मैं उन्हें कंपनसेट कर सकती हूँ। क्या 2 लाख रुपए काफ़ी होंगे? मैं अभी दे सकती हूँ। कशिश की भौहें आपस में सिकुड़ गई और उसकी आंखें कोल्ड सोने लगी। उसने कियारा की गाड़ी की तरफ देखा, एक फरारी जिसकी कीमत मिलियंस में थी। 2 लाख रुपए का कंपनसेशन? और ठीक से उसके एक्सीडेंट का भी पैसा नहीं भर पाएगा। आलिया की बातें कितनी इरिटेटिंग थी। उस लड़की के अंदर से दिमाग भी नहीं है। और कियारा जो ऊपर से काइंड और जेंटल नजर आ रही थी, मगर उसकी बातें शार्प और चिढ़ने वाली थी। वो सार्कास्टिक और मैनिपुलेटिव थी। इस बारे में सोचते हुए कशिश को अचानक रियलाइज हुआ कि कैसे कियारा उसे हर बार बातों में फंसा देती थी। 2 लाख रुपए, आलिया ने सार्कास्टिकली कहा और उसकी आंखों में कोई पछतावा नजर नहीं आ रहा था। क्या चोरी है? मुझे कभी रियलाइज ही नहीं हुआ कि लोगों को स्कैम करके उनसे पैसे लूटने इतना आसान है। आलिया, ऐसा मत कहो। कियारा का चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था और वो बहुत ही बेचारी लग रही थी। ये देखकर कशिश मजाक उड़ाते हुए हंसी और उसकी कोल्डनेस सब लोगों की रीढ़ की हड्डी तक ठंड पहुंचने के लिए काफी थी, जिससे वो लोग सोच रहे थे कि आप कशिश क्या करेगी।
वो अपनी गाड़ी के पास गई, उसने खिड़की नीचे की फ़ोन निकाला और एक नंबर डायल किया। वही रावत ग्रुप के कॉन्फ्रेंस रूम में मॉर्निंग मीटिंग फिर से रिज्यूम हो गई थी। कई सारे डिपार्टमेंट के हेड अपनी अपनी रिपोर्ट सुना रहे थे और मीटिंग रूम का एटमॉस्फेयर काफ़ी ज़्यादा टेंस था। भले ही निशांत की लाल और फूली हुई आंखें उसके यूजुअल स्ट्रीकेट डोमिनेंस से काफ़ी अलग लग रही थी, मगर फिर भी किसी में हंसने की हिम्मत नहीं थी। एक डिपार्टमेंट के हेड जो प्रोजेक्टर के सामने अभी प्रेजेंटेशन दे रहे थे, उन्होंने पीछे मुड़कर पोकर फेस वाले हैंडसम लड़के को देखा। उसकी आंखें डिप थीं, जिसकी वजह से कोई भी उसके इमोशन नहीं पढ़ सकता था। मीटिंग काफ़ी ज़्यादा इंटेंस थी, मगर निशांत जो साइड में खड़ा था, उसे अचानक ऐसा फील हुआ कि उसके सूट के पॉकेट में रखा हुआ उसका फ़ोन बज रहा है, और वह बज का साउंड उस शांत कॉन्फ्रेंस रूम में भी कई लोगों को सुनाई दे गया। फ़ोन की आवाज़ सुनकर रणविजय की डार्क आंखों के कोने में कुछ इमोशन दिखाई दिया और उसने लाइटली सब की तरफ नज़रें घुमाई, जिसकी वजह से वहां मौजूद हर एक इंसान के माथे पर नर्वसनेस की वजह से ठंडा पसीना आ गया। नर्वसली निशांत ने पॉकेट से फ़ोन निकाला तो पता चला कि यह उसके बॉस का फ़ोन था और उसे स्क्रीन पर कशिश नाम दिखाई दे रहा था। उसने सेक्रेटली अपना थूक निगका और 2 सेकंड के लिए सोचा और फाइनली सबकी डरी हुई नज़रों को इग्नोर करते हुए कॉन्फ्रेंस रूम के कोने में गया और फ़ोन उठा लिया। हेलो मिस कशिश। निशांत। कशिश की इनडिफरेंट आवाज़ दूसरी तरफ से सुनाई दी। तो निशांत ने जल्दी से कहा, हाँ मिस कशिश, बॉस इस वक्त मीटिंग में है। कशिश ने दरवाज़ा बंद करते हुए कहा, ऑल राइट, मैं वैदेही दादी माँ के साथ मॉल आई थी, तुम्हें इसी वक्त न्यू वर्ल्ड प्लाजा आना होगा। उसके बाद जो सामान कशिश ने लाने के लिए कहा, उससे निशांत हैरान हो गया और उसने कहा ओके। फ़ोन कट करने के बाद निशांत तुरंत रणविजय के पास आया और उसने उसके कान में कहा, बॉस मिस कशिश थी, वो इस वक्त बड़ी मैडम के साथ न्यू वर्ल्ड प्लाजा में है और कुछ गड़बड़ लग रही है। वो चाहती है कि मैं वहाँ अभी आऊँ और कुछ सामान लेकर जाऊँ। रणविजय ने एक आईब्रो उठाते हुए हाँ में सर हिलाया। वही कशिश कियारा की गाड़ी की तरफ जाने लगी और आलिया उसे काफी गुस्से से देख रही थी। क्या चाहिए तुम्हें? मैं बस यहाँ तुम लोगों को एक सबक सिखाने आई हूँ जो तुम लोगों को जिंदगी भर याद रहेगा और तुम्हें इंसान की जिंदगी की कीमत समझाएगा। ये सुनकर हर्ष आगे आया और आलिया और कियारा को प्रोटेक्ट करते हुए सख्त एक्सप्रेशन के साथ कशिश को देखते हुए बोला, कशिश चीजें ऑलरेडी बहुत आगे निकल चुकी हैं, थैंकफुली किसी को चोट नहीं लगी, क्या हम आज के लिए खत्म नहीं कर सकते? खत्म नहीं कर सकते। कशिश ने उसे कोल्ड लुक देते हुए कहा, मैं तुम्हें यहाँ बता देती हूँ कि जिस मूवमेंट से उस दिन हॉस्पिटल में मैंने आंखें खोली, कियारा के साथ कुछ भी खत्म नहीं होगा। हर्ष ने हेल्पलेस होकर उसकी तरफ देखते हुए कहा, कशिश मुझे पता है कि तुम अभी भी मुझसे गुस्सा हो, मगर क्या तुम अपना गुस्सा शांत नहीं कर सकती? कशिश ने अपने लिप्स दबाया और पीछे मुड़ी और उसकी सार्कास्टिक स्माइल किसी से छुपी हुई नहीं थी। इसमें मैं तुम्हें इन्वॉल्व नहीं कर रही हूँ, लेकिन अगर तुम्हें बीच में पड़ने का इतना ही शौक है तो मैं तुम्हें रोक नहीं सकती। ये सुनकर आलिया कशिश की तरफ गुस्से में घूर कर देखते हुए बोली, हमने ऑलरेडी तुम्हें 2 लाख देने का वादा कर लिया है। कियारा को तुम्हारे लेवल तक गिरने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या तुम अभी भी सेटिस्फाई नहीं हो? वेल, लगता है कि तुम सेटिस्फाई नहीं हो। तुमने अभी अभी हमसे मॉल के अंदर 2,80,000 रुपये लूटे और तुम्हें अब और भी चाहिए। अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो सीधे सीधे बोलो, हम पुराने रिश्तों के लिए तुम्हें दे देंगे और शायद हमारा मूड अच्छा हुआ तो वापस मांगेंगे भी नहीं। क्या तुम्हें सचमुच इस हद तक गिरने की ज़रूरत है हमसे पैसे निकलवाने के लिए? आलिया अपनी ही बात बोले जा रही थी और उसकी टोन में सार्केज्म और बेइज्जती साफ नजर आ रही थी, और वही कशिश बिना किसी एक्सप्रेशन के खड़े होकर बस आलिया की परफॉर्मेंस देख रही थी। आलिया बोले जा रही थी और कशिश बिना किसी एक्सप्रेशन के चुपचाप खड़े होकर सुन रही थी। मैडम, अब लीला आंटी के बर्दाश्त के बाहर हो गया था। आसपास के लोग गाड़ियों को देखकर समझ सकते थे कि वो जो झगड़ा हो रहा है वो 2 अमीर परिवारों के बीच में हो रहा है। वो 2 लड़कियां अमीर परिवारों की लग रही हैं, वो इतनी लो क्लास कैसे हो सकती हैं? वैदेही जी जो पूरे वक्त चुपचाप सब कुछ देख रही थी, लीला आंटी की हिचकिचाहट देखकर उन्होंने कैजुअली अपना एक हाथ आगे बढ़ाकर उन्हें रोकते हुए कहा, रुक जाओ, मैं देखना चाहती हूँ कि कशिश क्या करती है। लेकिन जितना कुछ उसने बर्दाश्त किया है उसके बाद भी अगर वो इन लोगों को खुद को परेशान करने देती है तो वो मेरी पोता बहू बनने के या फिर रणविजय की बीवी बनने के लायक नहीं होगी। जी मैडम। वैदेही जी की टोन इतनी सख्त सुनकर लीला आंटी ने दोबारा कुछ नहीं कहा। 10 मिनट बाद एक ब्लैक कलर की एसयूवी ठीक कशिश की गाड़ी बगल में आकर रुकी,
ठीक उसके बाद दूसरी गाड़ी भी और उसके पीछे रुकी और वो एक मेमबैच थी। निशांत डायरेक्ट उस मेमबैच से बाहर आया और कशिश के पास पहुंचा। मिस कशिश, निशांत ने रिस्पेक्टिवली ग्रीट किया। क्या तुम वो सब कुछ लाए हो जो मैंने तुमसे कहा था? हाँ, मैंने ले आया हूँ। निशांत फिर कुछ कदम पीछे हटाए और उसने सव्यूवी की तरफ देखकर इशारा किया, जिसके साथ ही गाड़ी के चारों दरवाजा खुल गए और चार बड़े बड़े हटे कटे ब्लैक सूट पहने हुए आदमी जिन सब के हाथ में चमकते हुए हथौड़े थे बाहर आए। उनकी इंटिमिडिंग प्रेजेंस ने देखने वाले लोगों को थोड़ा डरा दिया, जिसकी वजह से उन्होंने अपने कदम पीछे ले लिए। मिस कशिश, आपको इनकी मदद की क्या जरूरत पड़ गई? कशिश ने फोन पर ज्यादा कुछ नहीं कहा था, बस कुछ बॉडीगार्ड्स को टूल्स के साथ यहाँ बुलवाया था। उसने ज्यादा कुछ नहीं सोचा, वैसे भी उसके बॉस ने परमिशन दे दी थी आफ्टर ऑल, मगर वो काफी क्यूरियस था देखने के लिए कि कशिश करना क्या चाहती है। कशिश सार्कास्टिकली हंसी। उसने अपना पर्स खोला, उसमें से चेकबुक निकाली और उस पर एक चेक पर 8.5 मिलियन का अमाउंट लिखा और कियारा के पास जाकर उसे देते हुए बोली, 8.5 मिलियन, रखो इसे अपने पास। चेक करने वाली हो तुम कशिश? गुंडे जैसे दिखने वाले बॉडीगार्ड को गाड़ी से बाहर आता हुआ देखकर कियारा को थोड़ी बुरी फीलिंग आ रही थी। वो डर और चिंता भरी नजरों से कशिश की तरफ देख रही थी। उसके दिमाग में सबसे बुरे ख्याल चल रहे थे। क्या कशिश ने इन लोगों को उसे मारने के लिए हायर किया है? मगर कशिश ने उसे ही पूरी तरह से इग्नोर किया और फोर्सफुली वो चेक कियारा की पॉकेट में बिना किसी एक्सप्लेन के रख दिया। फिर कशिश मुड़ी और उन आदमियों के पास गई जो एसयूवी से उतरे थे और अपने दोनों हाथ क्रॉस करके साइड हटते हुए उसने कियारा की बगल में चमचमाती हुई रेड फरारी की तरफ इशारा करते हुए बिना किसी इमोशन के कहा, उस गाड़ी को मेरे लिए तोड़ दो। सब लोग हैरान हो गए। बॉडीगार्ड्स भी कुछ सेकंड के लिए हैरान हुए, लेकिन जब उन्हें पक्का यकीन हो गया कि उन्होंने कुछ गलत नहीं सुना तो वह लोग आगे गए अपने सीरियस चेहरे के साथ और अपने हाथ में पकड़े हुए टूल्स की मदद से सबसे पहले उस गाड़ी का शीशा तोड़ा। शीशा तुरंत ही टूट गया। कियार चिखी और हर्ष ने उसे और आलिया को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने पीछे छुपा लिया। गाड़ी टूटने की आवाज वहां पर चारों तरफ गूंज रही थी और कई सारे लोगों का ध्यान वहां पर अट्रैक्ट हो गया था। जो अब आवाजें वहां पर हो रही थी उसमें अब गाड़ी टूटने की आवाज भी ज्यादा सुनाई नहीं दे रही थी। वही वैदेही जी का कोल्ड चेहरा फाइनली रिलैक्स हुआ और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अब उन्हें काफी बेहतर फील हो रहा था। निशांत जो साइड में खड़ा था वो थोड़ा एम्ब्रेस फील करने लगा और अपनी नाक छूने से खुद को रोक नहीं पाया। क्या उसने कुछ मिस कर दिया? मिस कशिश इतनी डोमिनेटिंग कब से हो गई? क्या उसने सही देखा कि मिस कशिश ने अपने सामने इतनी महंगी नहीं फरारी को एक लोहे के कबाड़ में बदल दिया था? वो सचमुच बेडस है। वही कियारा अपनी प्यारी गाड़ी को अपनी आंखों के सामने कबाड़ बनता हुआ देख रही थी। जब तक वो बॉडीगार्ड से उसकी गाड़ी के सारे अंजार पंजा ढीले करके वहां से गए नहीं तब तक वो अपने होश में वापस नहीं आई। उसने टाइटली कशिश के थोड़ी देर पहले दिए हुए चेक को पकड़ा हुआ था और वह गुस्से में कांप रही थी। वही निशांत मैम्बेज के पास गया और झुकता हुए विंडो जरिए बोला, सर, मिस कशिश ने कियारा की फरारी तोड़ दी। मैं जानता हूँ। एक डिप और इंडिफरेंट आवाज गाड़ी के अंदर से सुनाई दी जिसमें थोड़ी सी खुशी नजर आ रही थी। अगर जितना तुम मुझे अच्छा समझ रहे हो उतनी अच्छी में नहीं निकली तो। कशिश की क्लियर आवाज अभी भी उसके कानों में गूंज रही थी। यह वही बात थी जो कशिश ने आज दोपहर में ही उससे कही थी। किसने सोचा था कि वो इतनी फास्ट होगी अपने एक्शंस में? उसने कभी नहीं सोचा था कि यह सॉफ्ट आवाज में बोलने वाली लड़की की ऐसी साइड भी होगी। दादी माँ को गाड़ी में बैठाओ। यस सर। निशांत देख सकता था कि आज जो कुछ भी हो उससे उसके सब काफी खुश नजर आ रहे हैं, जिससे उसने एक राहत की सांस ली। वो खुश होकर गया और जाकर वैदेही जी और लीला आंटी जी से बात की। हाँ, क्या तुम्हें बिजी नहीं होना था? तुम अचानक से यहाँ कैसे आ गए? गाड़ी में बैठे हुए अपने पोते को देखकर वैदेही जी ने एक आईब्रो उठाते हुए पूछा और एक हैरानी उनकी टोन में साफ नजर आ रही थी। मेरी दादी माँ ऑलमोस्ट प्रॉब्लम में फंस गई है, मैं कैसे नहीं आता। रणविजय की आवाज शांत और रिलैक्स थी। अगर कशिश यहाँ आज नहीं होती तो मुझे तो तुम्हारी शक्ल भी देखने के लिए कितना इंतजार करना पड़ता। वैदेही जी ने कोयली मुंह बनाते हुए कहा और उनकी शार्प आंखों में अंडरस्टैंडिंग नजर आ रही थी। ये सुनकर रणविजय कुछ पल के लिए शांत हो गया, जैसे उनकी बातों पर हामी भर रहा हो। दादी माँ, आपको को चोट तो नहीं लगी है? नहीं, बस मैं थोड़ा सा डर गई थी, मगर मैं इतनी कमजोर नहीं कि इतनी छोटी सी बात मुझे हिला दे।
कशिश वैसे भी मेरे लिए बदला ले ही रही है, तो मैं इस वक्त बहुत ही खुश हूँ। ये सुनकर रणविजय के चेहरे पर हल्की स्माइल आ गई और उसने कहा, दादी माँ, जब तक आप खुश हैं सब ठीक है। ये सुनकर वैदेही जी ने अपनी आंखें रोल करते हुए कहा, ऐसा तो है नहीं कि तुम हो जिसकी वजह से मैं खुश हूँ, तो तुम इस तरह अपने आप को इम्पोर्टेंस क्यों दे रहे हो? क्या तुम श्योर हो कि कशिश तुम्हारी बीवी बनेगी फ्यूचर में? ये सुनते ही रणविजय की आंखों में एक प्यार भरा लुक आ गया, मगर वो कुछ बोला नहीं। तुम इतने कोल्ड हो, तुम कैसे कशिश का दिल जीतोगे? ओ माय गॉड, मेरे प्यारे परपोता परपोती, पता नहीं उन्हें कितना इंतजार करना होगा इस दुनिया में आने के लिए। लगता है और भी कई साल लगने वाले हैं। वैदेही के जी के चेहरे पर दर्द वाले एक्सप्रेशन थे। उनका कोई भी पोता लायक नहीं है जो उन्हें परदादी बना सके। एक तो सिर्फ पार्टी करने मजे करने में इंटरेस्टेड है, लाइफ को लेकर बिल्कुल भी सीरियस नहीं और अपने सिवाय एक चीज बिल्कुल नहीं देखा सकता, और दूसरे को सिर्फ काम की पड़ी हुई है। हमेशा कोल्ड चेहरा लेकर घूमता रहता है और काम के अलावा उसे कोई नजर ही नहीं आता, और इतनी लंबी जिंदगी में उसने कभी एक लड़की को डेट भी नहीं किया। वैदेही जी मन ही मन प्रार्थना कर रही थी, मगर वो फिर अभी भी गाड़ी के बाहर से आवाजें सुन सकती थी। वैदेही जी बिल्कुल सही कह रही थी, रणविजय बहुत ही इंडिफरेंट था। बाहर की दुनिया से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था, चाहे कोई मर ही क्यों ना जाए उसके सामने। वो हमेशा शांत रहता था, मगर इस बार वो क्लियरली गाड़ी के बाहर के एक आदमी को नोटिस कर रहा था। कशिश, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? हर्ष शौक था, और वही उसकी बात सुनकर रणविजय के एक्सप्रेशन धीरे धीरे डार्क होने लगे। कैसे कर सकती हूँ? तुम इसके लिए स्टैंड लेना चाहते हो तो क्यों ना तुम मेरी गाड़ी तोड़ दो? कशिश की इंडिफरेंट आवाज सुनाई दी। उसकी नजरें कोल्ड और क्लियर थी। काइंडली वो हर्ष को एडवाइस दे रही थी। वही हर्ष ने उसकी बात सुनकर कंप्लीटली अजनबी नजरों से उसकी तरफ देखा। वो उसके बिल्कुल सामने खड़ी थी, मगर उसे ऐसा फील हो रहा था जैसे वो कशिश को कभी जानता ही नहीं था। वही आलिया, जो अपने सामने हो रहे हैं इस सीन को देखकर बहुत ही ज्यादा डर गई थी। उसे थोड़ा वक्त लगा होश में आने में, और उसने टूटी हुई गाड़ी को शॉक में देखा। कुछ मिनट पहले ही वो एक फ्लैशी फरारी सुपर कार थी। भले ही उसकी नहीं थी, मगर फिर भी उसे काफी तकलीफ हो रही थी। उसके बाद उसने कियारा की तरफ देखा, जो उसके बगल में उदासी से कांप रही थी, और वो अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाई। कशिश, क्या तुम्हारे दिमाग खराब हो गया है? हमने उन दो बुढ़ी औरतें को मारा भी नहीं, उनका एक सिंगल बाल भी नहीं गिरा, और हमने ऑलरेडी कह दिया था कि हम 2 लाख का कंपनसेशन दे देंगे। अब क्या चाहिए तुम्हें? कशिश ने धीरे से अपनी नजरें उठाकर आलिया की तरफ देखा, और उसकी नजरें कोल्डनेस से भरी हुई थी। क्या तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया? यह मेरी तरफ से तुम लोगों के लिए एक वार्निंग थी, और दादी माँ के एक बाल को भी तुम लोग अपने उस 2 लाख रुपए में नहीं खरीद सकते, वो प्राइसलेस है। जब कशिश ने अपनी बात खत्म की तो वैदेही जी, जो गाड़ी में बैठी हुई थी, वो अपने आप को हंसने से रोक नहीं पाई। वाह मेरी कशिश, तुम ऑसम हो। लीला, तुमने सुना? कशिश ने मुझे प्राइसलेस कहा। हाँ मैडम, मैंने सुना। लीला आंटी भी हंसने लगी, और उन्हें लग रहा था कि वैदेही जी काफी डेयरडेविल हैं। अगर गाड़ी टाइम पर नहीं रुकी होती तो उन्हें बहुत बुरी तरह चोट लग सकती थी। उनके पैर तो अभी भी कांप रहे थे। वही आलिया से बोलने के बाद कशिश की नज़र कियारा पर चली गई, और उसकी नज़र और भी ठंड होने लगी। कियारा, यह मत सोचना कि मुझे नहीं पता कि तुम क्या करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तुम ये सोचो तुम एक पब्लिक फिगर हो ना। लेकिन तुम ये सोचो तुम एक पब्लिक फिगर हो ना, एक एक्ट्रेस, और तुमने इस तरह किसी की जान का मजाक बढ़ा दिया। क्या तुम्हें लगता है कि पब्लिक तुम्हें इस मामले से आसानी से निकलने देगी, या फिर तुम्हें लगता है कि पल्स एंटरटेनमेंट तुम्हारे पीछे खड़ा है तो तुम्हें किसी भी चीज़ से डरने की कोई ज़रूरत नहीं होगी? कशिश की आवाज़ सख्त थी, और वही कियारा अपनी जगह पर जम गई, और उसने अपना सर नीचे झुका लिया और उसकी बॉडी कांपने लगी। लेकिन उसका डर जेन्युइन था या फिर बस नाटक, ये किसी को नहीं पता था। गेट आउट! क्या तुम हमसे दूर रह सकती हो, रुथलेस औरत? आलिया ने गुस्से में आकर कशिश को धक्का दे दिया। कशिश, जिसने उसके इस मूव को इमेजिन नहीं किया था, वह हैरान होकर कुछ कदम पीछे हट टूट गई, और उसकी पीठ जाकर हर्ष की रोल्स रॉयस से टकराई। एक तेज दर्द उसे अपनी पीठ में महसूस हुआ, और फाइनली कशिश की भौहें आपस में सिकुड़ गई। लेकिन आलिया अभी भी खुश नहीं थी। वो फिर सामने आई, और उसने फिर से कशिश को धक्का दिया। गेट लॉस्ट! मेरे भाई की गाड़ी गंदा मत करो। आलिया! आफ्टर ऑल हर्ष और नहीं देख पाया, और उसने आलिया को रोकने की कोशिश की। वही गाड़ी के अंदर बैठे हुए रणविजय की आंखों में कोल्ड ग्लिंट दिखाई दी। निशांत! उसकी आवाज कोल्डी जैसे वो हवा को जमा देगी।
निशांत ने तुरंत हाई अलर्ट पर आते हुए कहा, यस सर, उस लड़की का हाथ में तोड़ दो और उसे गाड़ी को भी, कशिश को कोई परेशान नहीं कर सकता। यस सर, बिना किसी हिचकिचाहट के निशांत ने जवाब दिया, अपनी बॉडी स्ट्रेट की और कोल्ड फेस के साथ बाहर आया। निशांत रिस्पेक्टफुली कशिश के पास पहुंचा और उसने पूछा, मिस कशिश, क्या आप ठीक है? कशिश ने उसकी तरफ देखा और स्लोली गाड़ी का गैम्स खुद को सीधा किया और उसकी भौहें अभी भी हल्की से कुड़ी हुई थी। प्लीज मिस कशिश, आराम कीजिए, साइड में मुझे कुछ और चीजें हैंडल करनी है। कशिश ने अपने लिप्स दबाया और हल्का सा हाँ में सर हिलाया। उसे नहीं पता था कि रणविजय ने निशांत से क्या कहा है, मगर उसे ऐसा फील हो रहा था कि वो लोग चुपचाप नहीं बैठ सकते, स्पेशली अब जब वैदेही जी इस एक्सीडेंट में ऑलमोस्ट शामिल थी। तो कशिश को वहां से जाता हुआ देखकर और निशांत को वहीं रुकता हुआ देखकर हर्ष ने अपने आप कियारा को अपने हाथों से छुपाया। निशांत अंदर ही अंदर सार्कास्टिकली हंसा और अपनी नजरें उसने आलिया के ऊपर कर दी। थोड़ा डरते हुए आलिया ने किसी तरह अपनी हिम्मत इकट्ठा की और हर्ष को अपने साथ देखकर उसने अटेंशन निशांत की तरफ देखकर चिल्लाते हुए कहा, क्या चाहिए तुम्हें? मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ, अगर तुमने आलिया की चीख की वजह से उसकी बातें बीच में ही रुक गई और उसकी चीख की आवाज सुनकर कशिश रुकी और उसने पीछे मुड़कर देखा। वही निशांत का हाथ आलिया के कंधे पर देखकर और आलिया को चिल्लाता हुआ देखकर वहां पर जो आवाज आई उसे सुनने के बाद वह समझ गई। भले ही वो ज्यादा अलाउड नहीं थी मगर सब लोग सुन सकते थे। आलिया, कियारा चिल्लाई, मगर निशांत को अभी भी बिना किसी एक्सप्रेशन के वहां खड़ा देखकर वो बस हैरानी में अपना मुंह कर सकती थी। उसने हेल्पलेसली आलिया की तरफ देखा जो इतने ज्यादा दर्द में थी कि उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसके माथे से पसीना आ रहा था। डरते हुए वो हर्ष की बाहों में छुपाई और जहां तक बात रही हर्ष की, वो काफी ज्यादा शॉक और सीरियस नजर आ रहा था। उसने एक हाथ से कियारा को अपने पीछे किया और दूसरे से निशांत का हाथ पकड़ा और बोला, तुम नहीं लगता तुम ज्यादा ही आगे बढ़ गए? मगर निशांत ने बिना कुछ कहे हर्ष का हाथ झटक दिया और ठीक उसी वक्त आलिया के एक और चीख वहां पर गूंजी और वो जमीन पर जाकर गिर गई। हर्ष ने निशांत का हाथ पकड़ लिया मगर निशांत ने हर्ष का हाथ झटक दिया। आलिया एक और तेज आवाज के साथ जमीन पर गिर गई। मिस्टर मल्होत्रा, आप मुझे नहीं बता सकते कि क्या सही है और क्या गलत? अगर इस लड़की ने मिस कशिश को पहले हट नहीं किया होता तो मैं इसका साथ ऐसा कुछ नहीं करता, मगर इसने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया। लेकिन निशांत ने कोई जवाब नहीं दिया और एक भी शब्द कहे बिना कुछ कदम पीछे ले लिए और बहुत ही घिन के साथ हर्ष का हाथ झटक दिया। उसने गलत इंसान से पंगा लिया था, निशांत ने सख्त एक्सप्रेशन के साथ कहा। गलत इंसान? हर्ष की भौहें आपस में सिको गई और उसके नजरें अपने आप कशिश पर चली गई जो बगल में ही खड़ी थी और उसकी आंखों में शक नजर आने लगा। क्या ये लोग इसके दोस्त हैं? मगर वो इन लोगों को कैसे जानती है? तभी निशांत ने मजाक उड़ाने वाली कोल्ड हंसी के साथ जवाब दिया, तुम लोगों को ग्रेटफुल होना चाहिए कि इस मामले में मैं पड़ा हूँ। ट्रस्ट मी, इससे भी बुरा कुछ हो सकता था तुम्हारे साथ। वो मन ही मन सोच रहा था कि लोगों को तो अपनी किस्मत पर खुश होना चाहिए कि इन्होंने ऐसी कोई बड़ी हरकत नहीं की उसके बॉस को बीच में आना पड़े, वरना अगर वो पर्सनली इन सब में इन्वॉल्व हो जाते तो चीज़ और भी बुरी हो सकती थी। मगर क्लियरली इन लोगों ने ऐसी हरकत कर दी है जिसकी वजह से उसके बॉस सीरियसली गुस्से में हैं। उसके बाद निशांत मुड़ा और बगल में खड़े बॉडीगार्ड्स को देखते हुए बोला, गाड़ी को तोड़ते रहो, बॉस को ये गाड़ी बिल्कुल पसंद नहीं आई, इसे बर्बाद कर दो। ये सुनकर हर्ष उन्हें रोकने के लिए आगे बढ़ा मगर वो गुंडों जैसे दिखने वाले बॉडीगार्ड ने ऑलरेडी अपने मेटल रोड से उसकी गाड़ी को मारना शुरू कर दिया था। ग्लास टूटने और गाड़ी के क्रश होने की आवाज इतनी ज्यादा थी कि हर्ष में उन्हें रोकने की हिम्मत ही नहीं हुई। आलिया के रोने चिखने की आवाज और गाड़ी टूटने की आवाज वहां न्यू वर्ल्ड प्लाजा में गूंज रही थी। वही कशिश की आंखें अपने आप उस मेमबैच की तरफ चली गई जो दूरी पर पार्क थी और जब सब कुछ खत्म होने वाला था तो निशांत उस मेमबैच के पास गया और गाड़ी का खिड़की धीरे धीरे नीचे हुई। दूर से ही एक हैंडसम साइड प्रोफाइल एक आदमी का स्लोली रिवील हुआ। उसकी नोज बहुत ही हाई थी और लिप्स शार्प थे और सूरज का सॉफ्ट ग्लो उसके चेहरे पर पड़ रहा था जो उसके परफेक्ट फीचर्स को आउटलाइन कर रहा था। उसकी प्रोफाइल एक सुप्रीम नोबिलिटी दर्शा रही थी। तो वो पूरे वक्त यहीं पर था। कशिश मुस्कुराई और फिर उसने जल्दी से दूसरी तरफ देखना शुरू कर दिया। कियारा जो हर्ष के पीछे छुपी हुई थी और अपनी आंखें छोटी करके उस गाड़ी में बैठे हुए आधे रिवील चेहरे को देखने की कोशिश कर रही थी,
लाइट के अगेंस्ट होने की वजह से वो उस आदमी को क्लियरली नहीं देख सकती थी, बस उसे इतना समझ में आ रहा था कि वो बहुत ही ज्यादा गुड लुकिंग है और उसका एक डिग्निफाइड ऑरा है, जिसका मतलब था वो आदमी पक्का किसी अमीर परिवार से आता है। कौन है वो आदमी, और क्या ऐसे आदमी है मुंबई शहर में, और है तो उसने कभी नोटिस क्यों नहीं किया? उस आदमी की इमोशनलेस आवाज ऑलमोस्ट वहां पर सुनाई दी जब गाड़ी की खिड़की नीचे हुई। इसे लेकर जाओ और उस गाड़ी के लिए नॉर्मली कंपनसेट कर देना। आलिया अपनी कमजोरी हालत में अपने टूटे हुए हाथ के साथ जमीन पर बैठी हुई थी और ना ही उसने मेमबैच की खोल हुई विंडो पर ध्यान दिया और ना ही आदमी के चेहरे पर। वो बस अपना कंधा पकड़े हुए रोए जा रही थी। उसे गुस्सा आ रहा था और लग रहा था जैसे उसके साथ गलत हुआ हो। जो कुछ भी वो इस वक्त बर्दाश्त कर रही है और जितना दर्द उसे हो रहा है, सब उस गाड़ी में बैठे हुए आदमी की वजह से। क्या तुम पे करना अफोर्ड भी कर पाओगे? जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, सब लोग चुप हो गए। निशांत ने कैजुअली आलिया की तरफ देखा और उसकी आंखों में घिन साफ नजर आ रही थी। क्या इस लड़की का दिमाग खराब हो गया है? हाथ टूटा हुआ है, दर्द के मारे चीख रही है, लेकिन फिर भी किसी बिग शॉट की तरह नाटक कर रही है। और इस तरह की छोटी सी रकम, क्या इसे लगता है कि इतनी छोटी रकम उसके बॉस के लिए ज्यादा होंगी? रावत ग्रुप इंडिया की सबसे टॉप कॉरपोरेशन में से एक था, जिसका एक सिंगल प्रोजेक्ट भी करोड़ों की कीमत का होता था और उसे कंपनी की वथ लगा पाना ऑर्डिनरी लोगों के बस की बात भी नहीं थी। ये तो बस इसका हाथ और एक गाड़ी है। क्या उसे लगता है कि उसके बॉस उसका बिल नहीं भर पाएंगे? शायद उसकी बातों से कोई फर्क ना पड़े किसी को, लेकिन उसे सचमुच कुछ जानकारी रखने के लिए जरूरत है। मगर वो जो असलियत जानत था, उसके लिए यह ऑलमोस्ट सबसे ज्यादा एरोगेंट चीज थी जो उसने अपनी जिंदगी में सुनी थी। चिंता मत करो, तुम्हारे शरीर की हर एक हड्डी टूट गई और ऐसी 10 गाड़ियां भी अगर मेरे आदमियों ने तोड़ दी तो फिर भी मैं उसके पैसे भर दूंगा। ट्राई करना चाहोगी? शायद रणविजय को आलिया की बातों से गुस्सा आ गया, इसलिए उसने एक्चुअली जवाब दिया। उसकी कोल्ड आवाज बहुत ही शांति से सबको सुनाई दी, जिसकी वजह से सबको अपनी रीढ़ की हड्डी तक ठंडक महसूस हुई। वही यह सुनकर निशांत हल्का सा मुड़ा, जिसकी वजह से आलिया का चेहरा डर के मारे सफेद पड़ गया। इनफ, हर्ष की गुस्से भरी आवाज वहां पर सुनाई दी और वो थोड़ी दूरी पर खड़ी गाड़ी को अपनी आंखों में डार्कनेसली देखे जा रहा था। सर, आप कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ रहे हैं। क्या इतनी हद तक चीजें आ गई हैं? यही काफी नहीं है? तुम लोगों से डील करने के लिए ये बिल्कुल भी हार्श नहीं था। वो कैसे अपनी आप को मिस कशिश से कंपेयर कर सकते हैं? निशांत जो साइड में खड़ा था, वो ऑलमोस्ट बहुत तेजी से हंसने वाला था। उसके बॉस को पता है कि कैसे लोगों को बेइज्जत किया जाता है। वही हर्ष ऑफ कोर्स रणविजय की बातों में सरकाज़्म महसूस कर सकता था और उसका चेहरा और भी डार्क होने लगा। आदमियों के बीच में कभी कभी एक सिंगल सेंटेंस भी बहुत बड़ा झगड़ा क्रिएट कर देता था। और क्या चाहिए तुम्हें? हर्ष की आवाज में गुस्सा था और वो दांत पीसते हुए बोला। रणविजय ने कशिश की तरफ देखा जो ऑलरेडी उसकी तरफ आ रही थी। उसकी नजरें कशिश के ऊपर ही टिकी हुई थी और एक हल्की मुस्कुराहट उसके चेहरे पर थी। बस बताना था तुम्हें कि गलत लोगों से पंगा नहीं लिया जाता। ये बस एक वार्निंग थी, अगली बार इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। उसकी टोन माइल्ड थी, मगर सब लोग उसमें एक धमकी सुन सकते थे। किसी को भी उसकी बातों पर बिल्कुल डाउट नहीं हुआ, बस वो लोग सोचने लगे कि उसका वह सो कॉल्ड इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा कितना डरावना हो सकता है। अब तक कशिश उसकी गाड़ी तक पहुंच गई थी। उसने सिंपल कपड़े पहने हुए थे जिसमें वह लोफ और कॉल लग रही थी, मगर जो लोग उसे थोड़ा सा भी जानते हैं वो जानते थे कि उसके इस सख्त चेहरे और कॉल एटीट्यूड के पीछे एक जेंटल और प्यारा सा दिल है। और वही रणविजय ने आगे कहा, एक हाथ और एक गाड़ी, इतने में ही अभी के लिए मैं छोड़ रहा हूँ। हमारे बीच में कुछ भी नहीं बचा है। और जहाँ तक बात रही उस सवाल की मैं अफोर्ड कर सकता हूँ या नहीं, अगर मैं बैंक करपट भी हो जाऊँ तो मैं आसानी और खुशी से इतनी पैसे दे सकता हूँ। उसकी बातें मुश्किल से ही खत्म हुई थी जब उसकी नज़रें कशिश के ऊपर चली गई जो ठीक उसके सामने आकर खड़ी हुई थी। जब वो बोल भी रहा था तो उसकी नज़रें कशिश पर ही टिकी हुई थी, जिसकी वजह से कशिश अपनी दिल की धड़कनों को बढ़ने से रोक नहीं पाई। वो अपने ही सोच पर डाउट करने लगी कि क्या वो ज़्यादा सोच रही है या फिर रणविजय को अपनी दादी माँ के साथ साथ उसकी भी चिंता थी और वो यहाँ उसका बदला लेने आया था। वही कियारा और हर्ष दोनों की भौहें आपस में सिकुड़ हो गई और वह दोनों ही अलग अलग एक्सप्रेशन के साथ रणविजय की तरफ देखे जा रहे थे। उनमें से एक पता लगाना चाहता था कि गाड़ी में बैठा हुआ वह आदमी कौन है
और दूसरा समझना चाहता था कि गाड़ी में बैठे हुए उस आदमी के साथ कशिश का क्या रिश्ता है। क्या तुम ठीक हो? रणविजय ने उसकी तरफ देखते हुए डिप आवाज में पूछा। मैं ठीक हूँ, कशिश ने शांति से जवाब दिया। क्या तुम दादी माँ को घर ले जा रहे हो? अब जब वो बिल्कुल ठीक है तो मुझे वो करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे कंपनी में कुछ काम हैंडल करना है। कशिश ने हाँ में सर हिलाया और उसे याद था कि फ़ोन पर निशांत ने कहा था कि वो लोग मीटिंग में हैं। तो दादी माँ का क्या? कशिश तुम मुझे अपने साथ घर ले चलो, मेरे साथ ही रुकना, मुझे यह अपना नालायक पोता नहीं चाहिए। कशिश अपनी बात खत्म कर पाती उससे पहले ही वैदेही जी के गुस्से भरी आवाज़ गाड़ी में सुनाई दी। कशिश नीचे झुकी और रणविजय उसकी तरफ देख रहा था। उनका डिस्टेंस धीरे धीरे खत्म हो रहा था, भले ही वो एक एवरेज डिस्टेंस था, मगर कशिश की आंखों में अभी भी थोड़ी हैरानी दिखाई दी। उसने अपनी नज़रें अनईजी होते हुए दूसरी तरफ हटा ली और रणविजय के चेहरे से नज़र हटाते हुए गाड़ी में बैठी वैदेही जी को देखा। मैं आपको घर ले चलती हूँ, नो प्रॉब्लम, मगर दादी माँ क्या आप गुस्सा है? आपके पोते ने कहा कि वो काम में बिजी है, कंपनी बड़ी है तो जिम्मेदारियां भी तो बड़ी होगी ना। ये सुनकर रणविजय ने हल्की सी अपनी आईब्रो उठाई। वो उसे डिफेंड कर रही थी। इसे बस काम की ही पड़ी है, मुझे इससे अब बात ही नहीं करनी। कशिश तुम मुझे घर लेकर चलो, मैं तुम्हें डिनर खिलाऊंगी, अच्छा सा तुम्हारी पसंद का। ऑल राइट। कशिश कुछ सेकंड के लिए हिचकिचाई और फिर रणविजय की तरफ देखते हुए मान गई। उसे याद था कि पिछली बार कैसे वैदेही जी ने कहा था कि उनके साथ डिनर करने के लिए कोई नहीं होता है, इसलिए उसे उनके लिए बुरा लग रहा था और वो अपने आप को मना करने के लिए मना ही नहीं पाई। ऑल राइट, तो चलो इस नालायक को इसके काम के साथ बिजी रहने दो, वैदेही जी ने कहा और गाड़ी से बाहर उतरने की कोशिश करने लगी, मगर यह करते वक्त उन्होंने रणविजय को देखा और उसे कोहनी मारी। रणविजय की आईब्रोज फिर से ऊपर उठ गई और वो आगे बढ़ा उनकी मदद करने के लिए। निशांत, उसने अपनी धीमी आवाज में कहा तो निशांत तुरंत वैदेही जी के गाड़ी के बाहर आया और उन्हें व्हीलचेयर पर बैठाने में मदद करने लगा और वही वैदेही जी को उनकी गाड़ी में जाता हुआ देखकर रणविजय ने कशिश की तरफ मुड़कर कहा, तो फिर उन्हें मैं तुम्हारे पास छोड़ रहा हूँ। कशिश हल्का मुस्कुराकर बोली, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। वैदेही जी को गाड़ी में बैठने के बाद रणविजय की गाड़ी पहले वहां से निकल गई और कशिश ने भी उन्हें जाते हुए नहीं देखा। वह भी वैदेही जी और लीला आंटी के साथ उनकी गाड़ी में वहां से चली गई। हर्ष और बाकी सब सबसे आखिर में गए क्योंकि उन्हें एक ड्राइवर को बुलाना पड़ा उन्हें वहां से ले जाने के लिए। उनका मेन टास्क इस वक्त आलिया को हॉस्पिटल लेकर जाना था। सब लोगों के जाने के बाद मॉल में फिर से शांति हो गई, मगर यह इंसिडेंट कि किसी ने दो लग्जरियस गाड़ियों को न्यू वर्ल्ड प्लाजा के सामने पूरी तरह से तोड़ दिया, वो ऑनलाइन हॉट टॉपिक बन गया था। लोग पूरे इंसिडेंट के बारे में पता करने की कोशिश करने लगे, लेकिन कुछ ही मिनट के बाद वो टॉपिक अचानक से सारे मेजर ऑनलाइन मीडिया प्लेटफॉर्म से गायब हो गया, जैसे वो कभी था ही नहीं। ये सब कुछ पल्स एंटरटेनमेंट ने कियारा की पर टीम ने किया था या फिर हर्ष ने इस सिचुएशन को हैंडल किया था, ये किसी को नहीं पता था, लेकिन कारण कोई भी कि क्यों ना हो वो इस इंसान की वजह से अपनी रेपुटेशन बर्बाद नहीं होने दे सकते थे। आलिया को हॉस्पिटल लेकर आने के बाद कियारा और हर्ष हाल में खड़े थे और अंदर से आती आलिया की चीखने और दर्द की भारी आवाज़ें सुन सकते थे। कियारा के कंधे डर की वजह से आपस में सिकुड़ गए, जिसे महसूस करके हर्ष ने उसकी तरफ देखा और जेटली उसका कंधा थपथपाया। कियारा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने हर्ष की तरफ देखा, ऑब्वियसली ऐसे जैसे वो दुनिया की सबसे मासूम लड़की है, मगर उसके चेहरे पर अभी भी सॉफ्टनेस और चिंता थी। हर्ष, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी बहन इस तरह हो जाएगी। क्या ऐसा इसलिए क्योंकि हमने उसे कुछ ज़्यादा ही हट कर दिया? कियारा अपनी बात खत्म कर पाते उससे पहले ही साइलेंटली उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। हर्ष का दिल कांप गया आज के कशिश के बिहेवियर के याद करके और उसकी भौहें आपस में सिकुड़ गई। थोड़ा और इंतजार करते हैं, आफ्टर ऑल उसके दिल में मेरे लिए 8 सालों से फीलिंग थी और यह नॉर्मल सी बात है कि वह ये चेंज इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है। कियारा तुम। ये सुनते ही कियारा ने तुरंत कहा, मुझे पता है, मुझे आज के एक्सीडेंट के लिए अपनी बहन को ब्लेम नहीं करना चाहिए, मैं बस उसकी चिंता में बोल रही थी। तुम किस चीज़ को लेकर चिंता में हो और क्यों? हर्ष ने अपनी भौहों आपस में सिकुड़ते हुए पूछा। वो जानता था कि शायद कशिश इमोशनल है उनके ब्रेकअप के बाद, लेकिन आज की सिचुएशन के हिसाब से कोई उसे परेशान करे ऐसा तो नहीं हो सकता। हर्ष, क्या तुम नहीं जानना चाहते कि गाड़ी में बैठा हुआ वो आदमी कौन था?
कशिश का अभी अभी तुम्हारे साथ ब्रेकअप हुआ है, शायद वो अपने इमोशन पर कंट्रोल नहीं कर पा रही है। अगर उसने जल्दबाजी में आकर किसी अमीर इंसान के साथ रिलेशन बना लिया बस हमें गुस्सा दिलाने के लिए, तो फिर क्या होगा? ये सुनकर हर्ष के एक्सप्रेशन तुरंत कोल्ड हो गया और उसने कहा, कशिश ऐसी लड़की बिल्कुल नहीं है। वो हमेशा से ही बहुत ही सेल्फ डिसिप्लिन रही है। वो लोग 8 सालों से एक साथ थे। जब वो लोग स्टूडेंट थे तब भी, जिस दौरान लोग सबसे ज्यादा इम्पल्सिव और रोमांटिक होते हैं, तब भी उन्होंने कभी कोई लाइन क्रॉस नहीं की। ज्यादा से ज्यादा रेगुलरली एक दूसरे को गले लगा लेते थे और कशिश उसमें भी एम्ब्रेस हो जाती थी। उसके अलावा वो उसके साथ इतने सालों से थी, इसलिए वो उसके हर एक मूव को, जैसे आराम करना, काम करना और उसके यहाँ तक कि खान की आदतें भी बहुत अच्छे से जानता था। हर्ष को पक्का यकीन था कि कशिश जल्दबाजी या फिर इमोशनल होकर कोई गलत फैसला नहीं लेगी। ऑलवेज डिसिप्लिन, हाँ, कियारा ने सॉफ्टली कहा और उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक दिखाई दी। कशिश, तुम बस इंतजार करो, मैं ये याद रखूंगी। आई होप कि कशिश कुछ बेवकूफ़ी भरी हरकत ना करे। वो आदमी, शायद वह बस एक इत्तेफाक था, उसने फिर से कहा और आज देखे हुए उस आदमी का फिर से जिक्र किया। ऑल राइट, उसकी चिंता मत करो, जब थोड़ी देर बाद आलिया बाहर आएगी तो मैं तुम्हें सैफली घर ले चलूंगा। आज कंपनी से दूर रहना, क्योंकि जहां तक मेरा अंदाजा है कंपनी के एंट्रेंस पर अभी भी रिपोर्टर्स होंगे। भले ही हर्ष ये बात कही थी मगर उसकी आंखों में थोड़ी चिंता नजर आ रही थी। हाँ, मेरी दादी माँ ने ऑलरेडी मुझे बता दिया है। कियारा ने जेटली हाँ में सर हिलाया और तभी उसे अचानक फील हुआ कि किसी हाथ ने उसका चेहरा ऊपर उठाया। हर्ष का हाथ जेटली उसके अभी भी लाल पड़े चेहरे पर था और उसकी आंखों में सिर्फ प्यार नजर आ रहा था। सॉरी, तुम्हें ये सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ा, क्या अभी भी दर्द हो रहा है? नहीं। कियारा ने अपने लिप्स बाइट कर लिए और अपनी उदासी और आंखों के आंसू छुपाने की नकली कोशिश करने लगी। बेवकूफ लड़की, अगर दर्द हो रहा है तो बोलो ना मेरे सामने, तुम्हें ये सब बर्दाश्त करने की क्या जरूरत है? कियारा ना में सर हिलाया और अपना चेहरा हर्ष के चेस्ट में छुपा लिया। मुझे दर्द नहीं हो रहा है और तुम मेरे साथ हो, मेरी केयर कर रहे हो, मुझसे प्यार कर रहे हो, तो कितना भी दर्द क्यों ना हो मुझे फील नहीं होता। अचानक से मेरे दिल में मिठास घुल गई है और बिल्कुल दर्द नहीं हो रहा है। हर्ष ने अपना हाथ उसकी कमर के आसपास लपेट लिया और बहुत ही प्यार से उसके बालों पर किस किया। मैं तुम्हें बाद में घर ले चलूंगा। वहीं दूसरी तरफ कशिश वैदेही जी को घर ले गई। वो बहुत ही ज्यादा उम्रदराज थी और कशिश के साथ शॉपिंग करने और थोड़ी देर बात करने के बाद वो और बर्दाश्त नहीं कर पाई और उन्हें आराम की जरूरत थी। कशिश, तुम भी पक्का थक गई होगी ना, तुम भी जाकर आराम क्यों नहीं कर लेती? सेकंड फ्लोर का सबसे राइट वाला कमरा। ये सुनकर कशिश ऑकवर्डली हंसते हुए बोली, उसकी कोई जरूरत नहीं है दादी माँ, आप जाइए, आराम कीजिए, मैं थोड़ी देर गार्डन में वॉक करने जा रही हूँ। उसे अब बहुत अच्छे से पता था कि जिस रूम की बात वैदेही जी कर रही हैं वह रणविजय का बेडरूम था। पिछली बार ही जो हुआ वो काफी ज्यादा एम्बरासिंग था, वो फिर से उस कमरे में कैसे जा सकती थी? ये सुनकर वैदिक जी थोड़ा डिसअपॉइंट होते हुए बोली, ऑल राइट कशिश, इस जगह को अपना घर ही समझना और जो मन करे वो तुम कर सकती हो। ओके दादी माँ, आप जाकर आराम कीजिए। ऑल राइट। ऑलमोस्ट शाम होने वाली थी और खाना जल्दी ही तैयार होने वाला था। जब लास्ट टाइम वो यहाँ आई थी उसने बस एक नज़र गार्डन को देखा था और अब नज़दीक से देखने पर कशिश को एहसास हुआ कि वो कितना खूबसूरत था। सारे फूलों के ब्रांचेज निटली ट्रिम किए हुए थे और हर एक फूल का यूनिक चार्म था। इस सीजन में भी कई सारे फूल खिलने वाले थे या फिर खिलने का इंतजार कर रहे थे, जो देखने में काफी खूबसूरत लग रहा था। उस गार्डन की फ्रेगनेंस और फूलों की खुशबू ने कशिश, जो एक परफ्यूमर थी, उसके अंदर कई सारे खुशबुओं को जन्म देना शुरू कर दिया। वहां पर कुछ ऐसे फूल थे जिन्हें वह नहीं जानती थी, इसलिए वह अपने आप को नीचे झुककर उनकी खुशबू लेने से रोक नहीं पाई। जब वह ऐसा करने के लिए झुकी तो उसे अपनी कमर में एक तेज दर्द महसूस हुआ। तब जाकर उसे याद आया कि आज न्यू वर्ल्ड प्लाजा में दोपहर में 2 बार आलिया ने उसे धक्का दिया था और चोट उसकी कमर पर ही लगी थी जब वह हर्ष की रोल्स रॉयस से टकराई थी। उस वक्त उसे दर्द हुआ था मगर उसने उसे बाद में इग्नोर कर दिया, मगर वो अभी भी दुख रहा है। वो खड़ी हुई और कमर पर हाथ रखे हुए जाकर बगल वाली रेट्स चेयर पर बैठ गई। वो अपने आप को रणविजय के आज दोपहर वाले बिहेवियर को सोचने से रोक नहीं पाई। उसने आलिया का हाथ तोड़ दिया और हर्ष की गाड़ी भी। निशांत ने कहा कि उन लोगों ने किसी ऐसे इंसान को ऑफेंड किया है जिन्हें उन्हें नहीं करना चाहिए था। रणविजय ने खुद कहा कि अगर इस काम के लिए वो अपनी सारी प्रॉपर्टी भी दे देगा तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
ये सब सोचकर अपने आप कशिश के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई और उसकी आंखों की चमक गार्डन में लगे हुए फूलों से भी ज्यादा थी। वही कंपनी लौटते वक्त निशांत का मूड बहुत ही अच्छा था। उसे तो करोड़ों की डील साइन करने से भी ज्यादा खुशी महसूस हो रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि लगभग अब उसका 1 महीना अच्छे से बीतने वाला है, क्योंकि उसके बॉस बहुत खुश हैं और उसने उनके लिए अच्छा काम किया है। रेयर व्यू मिरर में उसने रणविजय की तरफ देखा, जो अभी भी अपने पेपर वर्क में बिजी था। भले ही वो पूरी तरह से काम से बिजी था, मगर फिर भी वो कॉन्फ्रेंस रूम से निकलकर यहाँ पर्सनली आया। क्या यही प्यार की ताकत होती है? अगर वो कंपनी एग्जीक्यूटिव जिनका काम आज 2 बार रुक गया या फिर उन्हें 2 बार करना पड़ा, क्या वो ये कारण जानकर गुस्सा नहीं होंगे? कुछ कहना है तुम्हें? रणविजय की अचानक आवाज सुनाई दी, जिससे निशांत हैरान हो गया और उसकी पकड़ स्टीयरिंग व्हील पर मजबूत हो गई। आज मिस कशिश का जो बिहेवियर था वो काफी अनएक्सपेक्टेड था। इसमें अनएक्सपेक्टेड क्या था? ये सुनकर निशांत स्पीचलेस हो गया। क्या कशिश का बिहेवियर अनएक्सपेक्टेड नहीं था? कौन इस तरह रेकलेसली लग्जरियस गाड़ियों को तुड़वाता है, और वो भी इतने सारे पैसे देकर? कितनी औरतें होगी इस दुनिया में जिनमें ये करने की हिम्मत हो? और आज कशिश ने जो स्ट्रांग विल दिखाई है, क्या उसके बॉस को इतना शांत होना चाहिए? क्या उन्हें यह अचानक नहीं लगा? लगता है कि उसके बॉस में सचमुच एक बड़े किंग जैसी पोटेंशियल है। वही कशिश जो गार्डन में बैठी हुई थी, उसे थोड़ी नींद आ रही थी, लेकिन ठीक उसी वक्त उसका फोन बजने लगा, जिसकी वजह से उसकी नींद खुल गई। वो उसकी दोस्त रितिका का फोन था। कशिश, तुम इनक्रेडिबल हो। तुम यूजुअली इतना लो की रहती हो, लेकिन जब भी एक मूव उठाती हो तो बहुत ही आई कैचिंग हो जाती हो। तुमने 2 लग्जरियस कारों को पैसे के साथ उनके मालिकों के सामने तोड़ दिया। सिर्फ तुम्हें ये कर सकती हो? ये सुनकर कशिश ने अपनी एक आईब्रो उठाई और थोड़ी देर का उसका कंफ्यूजन पूरी तरह से चला गया। जो आज दोपहर में हुआ वो कोई छोटी बात नहीं थी, और इतने सारे लोग थे वहां पर, और आजकल के सोशल मीडिया के जमाने में ये बात रितिका तक पहुंच गई है। यह कोई अनयूजुअल बात नहीं थी। लेकिन क्या ये ऑलरेडी ऑनलाइन हॉट टॉपिक बन गया है? कशिश ने पूछा। तुम्हें क्या लगता है? अब तक किसी ना किसी को तो जरूर पता चल गया होगा कि वो फरारी उस कियारा की बच्ची की है। पल्स एंटरटेनमेंट तो पक्का इस न्यूज़ को दबाने की कोशिश करेगा, मगर यह काम हर्ष का भी हो सकता है, क्योंकि इसमें कियारा और मल्होत्रा ग्रुप का प्रेसिडेंट यानी वो खुद शामिल था। वो इस वक्त इतना बड़ा स्कैंडल बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये सुनकर कशिश हल्का सा मुस्कुराई। सचमुच ऐसा ही हुआ होगा। मैं तुम्हें सजेशन दूंगी कि आने वाले कुछ दिनों तक संभल कर रहना। वह तुम्हारा परिवार इतनी आसानी से छोड़ेगा नहीं, और उसके अलावा वह पागल कियारा के पागल फैंस, वो कुछ भी गलत हरकत कर सकते हैं। केयरफुल रहना। कैसा रहेगा कि तुम कुछ दिन काम पर ना आओ, ताकि वो क्रेजी फैंस रोड पर तुम्हें हैरेस ना करें और ना ही बेमतलब का खतरा हो तुम्हारे ऊपर। कशिश ने ये सुनकर कोई जवाब नहीं दिया। स्टेलाइट इंटरनेशनल ने कई सारे सेलिब्रिटी प्रोजेक्ट लिए थे इतने सालों में, और वही पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट की हेड भी रही थी इतने सालों तक मल्होत्रा ग्रुप में। वो पब्लिक रिलेशन से अनजान नहीं थी। वो मानती थी कि ऋतिक की चिंता रीजनेबल है, इसलिए उसने उसका सजेशन से इनकार नहीं किया। प्रॉब्लम सचमुच सॉल्व होनी चाहिए, मगर अगर कियारा ऐसा करे तो ही उसके लिए ठीक है। अब जब वो लोग अनकंफर्टेबल अप्रोच कर रहे हैं तो उसे अब कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। और जहां तक बात रही परिवार के रिश्तों की, वो ऑलरेडी बहुत वक्त पहले उसके दिल से खत्म हो गए थे, जब उन लोगों ने उसकी मां उस हद तक फोर्स किया था कि वो समुद्र में कूदकर अपनी जान दे दे। कशिश, भले ही तुम कल काम पर नहीं आ सकती, लेकिन तुम खाली भी नहीं बैठ सकती। इस फ्राइडे रावत ग्रुप के बेटे के वापस लौटने और ग्लोबल सीईओ बनने की सेरेमनी है, और मैं तुम्हें अपने साथ लेकर चलूंगी। कशिश कुछ सेकंड के लिए हिचकिचाई, क्योंकि उसे रियलाइज हो गया कि फिर से फ्राइडे वाली पार्टी की बात हो रही है। कहा जा रहा है कि वहां पर बहुत सारे सेलिब्रिटीज और टाइकून आएंगे पूरी दुनिया से। वहां पर तुम एक हैंडसम, अमीर और सोफिस्टिकेटेड लड़का ढूंढ सकती हो डेट करने के लिए, और उसके साथ डेट करके और लवी डबी बिहेवियर करके उस घटिया कपल के चेहरे पर एक तेज थप्पड़ मार सकती हो। ये सुनकर कशिश हंसते हुए बोली, तो उन्हें सबक सिखाने के लिए मैं अपने आप को सैक्रिफाइस कर दूं? ये तो ठीक नहीं होगा, राइट? ये सुनकर ऋतिका ने हेल्पलेसली गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, मुझे पता ही था तुम ऐसा ही कुछ बोलोगी। इस बात में कोई पॉइंट ही नहीं है। मेन पॉइंट ये है कि जब रावत परिवार का बेटा सारा बिजनेस टेक ओवर करेगा तो क्या होगा। हाँ, तुम्हें पता है ना कि वो शॉपिंग मॉल जो नॉर्दर्न पार्ट में शहर के बन रहा है, वो तैयार होने वाला है, राइट? कशिश ने हाँ में सर हिलाया और बिना किसी हिचकिचाहट के बोली, हाँ मुझे पता है।
वो एरिया प्राइम रियल एस्टेट था और पूरी दुनिया के बड़े बड़े ब्रांड की नज़र उस मॉल पर टिकी हुई थी। यहाँ तक कि मल्होत्रा ग्रुप वह भी हाल फिलहाल में बहुत मेहनत कर रहा था वहाँ पर अपने लिए एक स्पॉट सिक्योर करने के लिए। रावत ग्रुप का है वो मॉल। रितिका की यह बात सुनते ही कशिश की आंखों में थोड़ी सी चमक दिखाई दी और उसने अपने सामने वेल मेंटेन गार्डन को देखते हुए आगे कहा, तो तुम्हारी नज़रें भी उस मॉल के ऊपर है? हाँ, बिल्कुल। उस मॉल के साइज से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो अनडाउटेडली शहर का नहीं देश का सबसे बड़ा मॉल होगा। अगर स्पॉटलाइट ब्यूटी वहां इंटर कर जाती है तो यह एक बहुत ही बड़ा कदम होगा आगे बढ़ाने के लिए। रावत ग्रुप अगर हमारी कंपनी को पहचानता है, इसका मतलब है कि हमारे पास एक बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम होगा और कोई हमसे पंगा नहीं ले पाएगा। ऑफ कोर्स, कशिश ये समझती थी और इसीलिए तो इतने सारे लोग बेचैन थे उस मॉल में एंट्री लेने के लिए और रावत परिवार के साथ रिलेशन बनाने के लिए। तो तुम क्या चाहती हो? मैं क्या करूं? अपना प्लान डिजाइन करो और अपना परफ्यूम डेवलप करना शुरू करो, लेकिन तुम्हें पता है कि मुझे स्पीड से ज़्यादा क्वालिटी पसंद है। भले ही स्पॉटलाइट ब्यूटी अभी बहुत ही छोटी कंपनी है, मगर हमारी रेपुटेशन इंडस्ट्री में पिछले 2 सालों में बहुत अच्छी रही है और मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ। ये सुनकर कशिश की आंखें चमकने लगी, मगर उनके कंपीटिटर्स मल्होत्रा ग्रुप के मुकाबले में स्पॉटलाइट ब्यूटी का साइज और रेपुटेशन इस वक्त डिसएडवांटेज में था। और वही फोन की दूसरी तरफ रितिका भी कशिश की चिंता समझ गई और उसने कहा, कशिश मुझे फेल होने का कोई डर नहीं है, मगर मुझे तुम पर भरोसा है। तुम मेरी कंपनी ज्वाइन करने के लिए मान गई हो, यह मुझे किसी और चीज से ज्यादा कॉन्फिडेंस देता है। ये सुनकर कोशिश की चिंता धीरे धीरे खत्म होने लगी। उसके लिए ये दुनिया की सबसे अच्छी फीलिंग थी कि किसी को उस पर भरोसा है और इतने सालों में सिर्फ उसकी दोस्त रितिका ही थी जिसने शुरू से लेकर अंत तक हमेशा उस पर भरोसा किया था। ऑलराइट, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। ये सुनकर रितिका ने एक राहत की सांस लेते हुए कहा, मगर याद रखना फ्राइडे के दिन तुम मेरे साथ डिनर पार्टी पर चल रही हो और हमें देखना भी तो है कि रावत परिवार का बेटा दिखता कैसा है। ये सुनकर कशिश हल्के से हंसते हुए बोली, ऑलराइट, फ्राइडे के दिन मिलते हैं। कशिश ने फोन कट किया और देखा कि एक मेड कचरा लेकर बाहर आ रही थी और शायद अब डिनर की तैयारी होने वाली थी। वह उठी और किचन में चली गई। वही रावत और एंटरप्राइजेज में मीटिंग शाम के 6 बजे खत्म हुई और बाकी दिनों की तरह रणविजय ने रखकर ओवरटाइम करने का नहीं सोचा, बल्कि उसने निशांत से उन सारी फाइल्स को अपने साथ लेकर चलने के लिए कहा जिनसे उन्हें अर्जेंट डील करना था और कंपनी से निकलने के लिए तैयार हो गया। निशांत ये देखकर बिल्कुल हैरान नहीं हुआ, क्योंकि उसे पता था कि मिस कशिश वैदेही जी के घर पर डिनर करने वाली है, तो उसके बॉस ऑफिस में रहे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सर, हम पाइनवुड मैनर जाएंगे या फिर बड़ी मैडम के घर? निशांत ने शरारती मुस्कुराहट के साथ पूछा। उसका सवाल सुनकर रणविजय ने उसे एक कोल्ड नज़र दी तो निशांत मुस्कुराया और गाड़ी उसने वैदेही जी के घर की तरफ बढ़ना शुरू कर दी। लेकिन जैसे ही वो लोग एक फार्मेसी के पास से होकर गुजरे, रणविजय जो नीचे देखकर अभी भी अपना काम कर रहा था, उसने परफेक्टली उस मूवमेंट पर निशांत से गाड़ी रुकवाते हुए कहा, गाड़ी साइड में रोको। सर, निशांत ने कंफ्यूजन में रेयर व्यू मिरर के जरिए रणविजय को देखा। रणविजय का पेन रुक गया। उसने फाइल बंद की और साइड में रखकर निशांत की तरफ देखा और शांति से बोला, जाओ और जाकर कुछ मेडिसिन खरीद कर लो, चोट पर लगाने के लिए या फिर खरोच के लिए। निशांत तुरंत समझ गया और उसने ऑल राइट जवाब दिया और फिर गाड़ी का दरवाजा खोलकर फार्मेसी के अंदर चला गया। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।